किसी भी कंट्री की ग्रोथ उस कंट्री के पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं, उस कंट्री के लोग डिसाइड नहीं करते। ठीक है। इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे सिनेरियोज़ में इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एक उन्होंने टाइप लिया है ज्योग्राफी के बेस पे। वो बोलते हैं कि जिस कंट्री की ज्योग्राफी अच्छी होगी उसके बेसिस पे उसका डेवलपमेंट होगा। दूसरे डिसाइड करते हैं कल्चर के बेस पे कि किसी कंट्री का कल्चर के हिसाब से लोगों की मतलब सोच होती है और उस सोच के हिसाब से लोगों का काम करने का तरीका होता है और उस पर डेवलपमेंट डिपेंड होता है। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं इग्नोरेंस के बेस पे कि जो पॉलिटिशियन है या जो उनके एडवाइज़र हैं उनको मतलब ये है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं कर पाते। लेकिन ये तीनों ही पॉइंट ना गलत हैं, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इग्नोरेंस। एक्चुअली में पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी इंटेंट पे किसी कंट्री का डेवलपमेंट टिका होता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम दो वर्ड से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होती है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, होती है एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि 3 पिलर पे खड़ी होती है। उसके 3 पिलर कौन से हैं? फर्स्ट, वो लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करती है। मतलब कि बहुत सारे बिजनेस खड़े हुए हैं, कई बिजनेस हो सकते हैं जो कि जायंट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से मतलब इस इतने अच्छे रूल बना के रखते हैं कि एक न्यू कमर आके भी वो बड़े से बिजनेस को चैलेंज कर सकता है। उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? उसको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देगी। सेकंड होता है एजुकेशन, क्योंकि अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आएगी वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट रुकेगा। और थर्ड होता है बेटर हेल्थ केयर, रोड्स, ये चीज़ें, फैसिलिटी। तो जो भी गवर्नमेंट ये तीनों फैक्टर प्रोवाइड करती है उस कंट्री का डेवलपमेंट होना पक्का ही होता है। इसके जस्ट अपोजिट में होती है एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जस्ट इसके अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ना लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं देती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो इलाइट लोग होते हैं, जो कि बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिजनेस किसका चलेगा और नहीं चलेगा। दूसरा होता है वो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट नहीं करती, वो एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करती, जो कि नेक्स्ट जनरेशन होती है वो डम टाइप की होती है, मतलब उनको कोई नॉलेज नहीं होती, वैसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पे वो चल रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है और ऑटोक्रेसी बहुत बेकार होती है, ऐसा नहीं है। देखो, हमने चाइना की ग्रोथ देखी है, चाइना में ऑटोक्रेसी है, लेकिन ना जो ऑटोक्रेसी है ना उसका एक डिसएडवांटेज होता है। ऑटोक्रेसी में भी आपको इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख सकती है, क्योंकि अगर जो आपका अथॉरिटेरियन है वो डिसाइड करता है कि लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, एजुकेशन देनी है, ये सब चीज़ देनी है, वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट हो रही है। लेकिन वहाँ पर बस एक नेगेटिव जो मतलब हमारे पास ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि कल अगर अथॉरिटी में कोई लीडर चेंज हुआ तो हमने उसको ऑलरेडी इतनी पावर दे रखी है, जो नया लीडर आएगा उसके पास भी इतनी ज़्यादा पावर होगी, कल वो डिसाइड करता है कि मैं एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देता हूँ, और वो बना सकता है। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि डेमोक्रेसी में हम एक अथॉरिटेरियन ना अपनी पावर को पूरी तरह से मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर स्कैटर्ड होती है, एक बंदे के हाथ में पूरी पावर डिसाइडेड नहीं होती है। अगर डेमोक्रेसी में भी एक बंदे के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, एक पार्टी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, तो इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट डूम्ड। ठीक है। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बस तब तक चलेगा जब तक वो अच्छा